So we will continue the same now, and now we will go for this. See, this particular table will going to help you. ओके सो हम जो भी अभी तक डिस्कशन किए ना, तो ये टेबल आपको एकदम क्लियर कट बताएगा. सी, वेन एवर हेपेटो सेलुलर प्रॉब्लम्स आर देयर और हेपेटो बिलियरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स आर देयर, what we have to think is 3 or 4 things are very important for us. Number one is ascites. Number two is liver enlargement. Number three is spleen enlargement. Number four is other symptoms. Other symptoms include pallor. Other symptoms include jaundice. Other symptoms include neck vein engorgement, etc. So we shall see one by one. Okay. So abhi first we will go for पोस्ट साइनसॉइडल. पोस्ट साइनसॉइडल डिसीज अगर किसी को हो रहा है तो वहां पे एसाइटिस होगा कि नहीं? एसाइटिस होगा. वहां पे लिवर बढ़ेगा. स्प्लीन बढ़ सकता है बट रेयरली बढ़ेगा. ठीक है. पहले आप इमेजिन करो अपने आप, पोस्ट साइनसॉइडल वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है. ऑब्स्ट्रक्शन से बैक प्रेशर आ गया. बैक प्रेशर आते ही लिवर एनलार्जमेंट हो गया. लिवर के एनलार्जमेंट होते वो बैक प्रेशर कहाँ पे आ गया? पोर्टल वेन में आ गया. अब पोर्टल वेन बड़ा हो गया. पोर्टल वेन में बड़ा हो गया तो एसाइटिस में आ गया. सो एसाइटिस हो गया, लिवर है, दोनों होगा. स्प्लीन एनलार्जमेंट होने के लिए बहुत टाइम है, वो तो बहुत पीछे है. ठीक है. और बाकी सिम्टम्स क्या आएगा? नेक वेन एंगॉर्जमेंट आएगा. नेक वेन एंगॉर्जमेंट. वेरी क्लियर. सो ए पेशेंट कमिंग विद एसाइटिस, लिवर इंक्रीज्ड एंड सम एक्स्ट्रा सिम्टम्स लाइक नेक एंगॉर्जमेंट और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में एडिमा है, तो ये सब चीज़ें हैं, या कुछ कार्डियक फाइंडिंग है. सो देन मोस्ट कॉमनली वी विल थिंक अबाउट ए हेपेटोमेगाली बिकॉज ऑफ पोस्ट साइनसॉइडल प्रॉब्लम. सिमिलरली नाउ यू विल हैव ए साइनसॉइडल प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज ओनली इन द लिवर वेनस सिस्टम. लिवर के अंदर जो वेनस सिस्टम है वो है. तो व्हाट यू गेट? एसाइटिस यू गेट. यस, लिवर बड़ा हो गया. जब लिवर बड़ा हो गया तो एसाइटिस होगा, क्योंकि लिवर बड़ा हो गया तो हेपेटोमेगाली है. हेपेटोमेगाली के बाद प्रेशर कहाँ पे एग्जर्ट होगा? पोर्टल वेन में आएगा ही. सो यू विल हैव एसाइटिस. स्प्लीन, उसके बाद स्प्लीन में भी आएगा. ठीक है. सो यू विल गेट एसाइटिस, लिवर एंड स्प्लीन, ऑल द थ्री इन केस ऑफ साइनसॉइडल प्रॉब्लम. वेरी सिंपल. एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाट अदर सिम्टम्स? चाइल्ड में बी सिक if the infection is the cause, or otherwise other symptoms of a liver failure will be there. Okay. So pre-sinusoidal problems, extra hepatic causes. Now suppose if it is a pre-sinusoidal problem, what do you get? एसाइटिस होगा क्या? सबसे पहले लिवर होगा क्या? प्री साइनसॉइडल है, लिवर होगा ही नहीं है क्योंकि प्री साइनसॉइडल ऑब्स्ट्रक्शन है. लिवर बढ़ेगा नहीं. ठीक है. लिवर बढ़ेगा नहीं है तो एसाइटिस होगा, चांस बहुत कम है. देयर इज नो एसाइटिस. स्प्लीन, हाँ स्प्लीन बढ़ेगा क्योंकि वो प्री साइनसॉइडल है, स्प्लीन के लिए पास में है वो. ओके. सो वेरी सिंपल. इन केस ऑफ प्री साइनसॉइडल वी विल हैव splenic enlargement and ascites and liver is absent, and some other symptoms will be also there. Similarly, now you think about chronic liver problems. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ. Chronic liver problems. Another, you take chronic liver problems. So in case of chronic liver problems, involvement is in the liver only, isn't it? साइनसॉइडल या इन्वॉल्वमेंट तो लिवर में ही होगा. ठीक है. कारण क्या है कि इन्फेक्शन से हो सकता है, क्रॉनिसिटी, कुछ हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या कुछ स्टोरेज डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. क्रॉनिसिटी के लिए बहुत सारे कॉज है. ठीक है. जो भी है, लिवर अफेक्टेड है, क्रॉनिकली एनलार्ज्ड है, क्रॉनिकली अफेक्टेड है. तो इस कंडीशन में क्या होगा? डू यू गेट लिवर एनलार्जमेंट? यस, लिवर को तो बढ़ना है क्योंकि वो हेपेटोसाइनसॉइडल डिसऑर्डर है ना. लिवर तो बढ़ेगा. स्प्लीन भी बढ़ेगा. साइनसॉइडल इसलिए स्प्लीन भी बढ़ेगा. बट एसाइटिस होगा या ना होगा ये देखना है. मोस्टली नहीं होता है. ठीक है. एंड अदर सिम्टम्स, क्रॉनिसिटी, अदर सिम्टम्स, पुअर न्यूट्रिशन मिलेगा, वेट अफेक्टेड है, हाइट अफेक्टेड है. अगर हीमोलाइटिक प्रॉब्लम की वजह से तो हीमोलाइटिक फेस मिलेगा, पेलर मिलेगा. ओके, गॉट द पॉइंट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम अगर अफेक्टेड है. अच्छा, ये लिवर अफेक्टेड है, क्रॉनिक हो गया. लिवर अफेक्टेड एक्यूट, तो लिवर अफेक्टेड एक्यूट, तो वहाँ पे क्या होगा? एक्यूट लिवर प्रॉब्लम है 10 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर,
तो वहाँ पे हेपेटोमेगाली मे बी देयर, मे नॉट बी देयर, बट लिवर सेल तो एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से पूरा डैमेज हो चुका है. ओके, सो यू विल हैव लॉट ऑफ ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स, एंसेफेलाइटिस, लिवर फेलियर का सिम्टम्स आएगा, एक्यूट, बहुत ज़्यादा एक्यूट है तो. ठीक है. और इन द लेटर पार्ट यू विल गेट हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, एसाइटिस, ये सब आएगा, क्योंकि वो एक्यूट है. क्रॉनिक में तो आएगा शुरू में ही, मतलब जब आपको मिलेगा तभी आएगा, बट एक्यूट में पहले ही आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डैमेज हो रहा है तो एनलार्ज होने के लिए टाइम भी नहीं है वहाँ पे, इस तरीके से. ठीक है. नाउ कम टू लास्ट वन, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम. व्हेन यू हैव रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, liver, spleen, lymphatics, etc. Reticular endothelial system. Do you have a liver? It is a part of the reticular endothelial system. वहाँ पे infiltration हो सकता है. Yes. Then do you have spleen? Spleen भी बढ़ेगा, क्योंकि this is also part of the reticular endothelial system. Ascites होना जरूरी नहीं है, because venous system इतना ज़्यादा compress कहीं पे भी नहीं हुआ है. ठीक है. venous system इतना ज़्यादा compression नहीं हुआ है. ओके. इन्फिल्ट्रेशन और एनलार्जमेंट में डिफरेंस है. ठीक है. इन्फिल्ट्रेशन मतलब क्या है कि पूरा का पूरा लिवर इन्वॉल्व नहीं है, लिवर का एक साइड में जो है कुछ चीज़ें आ रहा है, इन्फिल्ट्रेट होता जा रहा है लिवर का एक साइड में. जैसे हेपेटाइटिस में जो इन्फेक्शन होता है और उसके बाद लिवर एनलार्जमेंट, वहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा लिवर एनलार्जमेंट है, पूरा का पूरा लिवर इन्वॉल्व होता है. बट इन्फिल्ट्रेशन एक क्रॉनिक प्रोसेस है, सडन प्रोसेस नहीं है, छोटा मतलब धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है. इट्स टेक्स इट्स ओन टाइम. Okay, so that is about the reticuloendothelial system.